जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी चरित्रामृत में आज हम सुनेंगे गुंडों के सरदार छीतू चौबे से अष्ट सखा छीत स्वामी बनने की कथा, भाग 3 और 4। उस अनुभूति को और दृढ़ कराने के लिए श्री गुसाई जी ने छीत स्वामी को आज्ञा दी। कल प्रातः गोकुल से गोपालपुर जाकर श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करके आना। दूसरे दिन प्रातः छीत स्वामी श्री गुसाई जी को दंडवत प्रणाम कर गोकुल से दौड़ते हुए निकले और सीधे राजभोग के समय गोपालपुर पहुंच गए। वे श्री गिरिराज जी पर चढ़कर श्रीनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे, पर वहां जो देखा उससे वे विस्मित रह गए। श्रीनाथ जी के पास स्वयं श्री गुसाई जी खड़े थे। छीत स्वामी चक्कर में पड़ गए। वे गिरिराज जी से नीचे उतरकर सबसे पूछने लगे, श्री गुसाई जी अभी कहाँ विराजते हैं? सबने उत्तर दिया, वे तो गोकुल में ही विराजते हैं, यहाँ तो नहीं पधारे। यह सुनते ही छीत स्वामी उल्टे पांव दुगने वेग से भागे। संध्या के उत्थापन समय से वे पुनः गोकुल पहुंच गए। वहां आकर देखा श्री गुसाई जी तो गादी तकिए पर विराजमान है। श्री गुसाई जी ने मुस्कुराकर पूछा, कहो, श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करके आ गए? तब छीत स्वामी ने दंडवत प्रणाम किया और तत्काल एक कीर्तन रचकर गाया, जिसमें उन्होंने श्रीनाथ जी और श्री गुसाई जी दोनों को एक ही स्वरूप स्वीकार किया। जे वसुदेव किए पूरन तप, तेई फल फलित श्री वल्लभ दे। जे गोपाल हुते गोकुल में, तेई अब आए बसे करगे। जे वे गोप वधु है ब्रज में, तेई अब वेद ऋचा भइये। छीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, तेई एई एई तेई कछु न संदेह। कीर्तन सुनकर श्री गुसाई जी अत्यंत प्रसन्न हुए। गोकुल में छीत स्वामी का वह दूसरा दिन था। उस रात्रि भी वे वहीं ठहरे रहे। तीसरे दिन छीत स्वामी ने आत्मनिवेदन के लिए श्री गुसाई जी से विनती की। तब श्री गुसाई जी उन्हें भीतर ले गए और श्री नवनीत प्रिय जी के सन्मुख उनका समर्पण कराया। कुछ दिनों बाद श्री गुसाई जी छीत स्वामी को साथ लेकर गोपालपुर पधारे और उन्हें पुनः श्री गोवर्धन धरण के दर्शन कराए। दर्शन करते ही छीत स्वामी ने अनेक कीर्तन रचकर श्रीनाथ जी के सन्मुख गाए। श्री गुसाई जी उस दैवीय जीव को पहचान चुके थे। उन्होंने छीत स्वामी को श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा में नियुक्त कर दिया। यह विक्रम संवत 1592 का प्रसंग है, जब श्री गुसाई जी और छीत स्वामी दोनों ही 20-20 वर्ष के थे। निकुंज नायक की मोहिनी लगाकर श्री गुसाई जी पुनः गोकुल लौट गए, क्योंकि ऐसा ही एक और दैवीय जीव उनके शरण में आने की तैयारी कर रहा था। जय श्री कृष्ण।